प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके फेस में पैरालाइज हो गया था, उनका आधा फेस पैरालाइज हो चुका था। फिर उन्होंने हमारे साथ रोज सुबह शाम में मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया और अब उन्होंने बताया कि उनका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें 75% से ज्यादा उन्हें ठीक कर दिया है। अब वो भली चंगी और स्वस्थ है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपकी प्रार्थना का आपको उत्तर देंगे, तब चाहे आप कितनी भी बड़ी समस्या से क्यों ना जूझ रहे हो। मेरे प्रियो, आप हमें इंस्टाग्राम पे और हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपके लिए प्रेयर करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और 36 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करते समय कहा कि हे पिता परमेश्वर, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, बल्कि तेरी इच्छा जो तू चाहता है वो मेरे जीवन में पूरा हो। ये बात है जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए जाने से पहले की ये बात है और प्रभु यीशु मसीह इस समय गतसमनी के बाग में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और वो जानते हैं कि उनका पकड़वाए जाने का समय निकट है। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें क्रूस की मृत्यु को सहना है और जगत के पापों को अपने ऊपर उठाना है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे। प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। तू ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, परंतु फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य शरीर में थे, इसलिए वो इस प्रार्थना को कर रहे थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि सबसे ज्यादा उत्तम है कि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरी हो। जिस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा था, परमेश्वर उस योजना को उनके जीवन में पूरा करना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो। इसलिए वो कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा नहीं, हालांकि वो प्रार्थना कर रहे हैं परंतु फिर कह रहे हैं मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा, जो तेरी इच्छा है, जो हानि की नहीं है, जो लाभ की है, जो सबकी भले की है, वो इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और जब प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रार्थना किया तब वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी नहीं हुई बल्कि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरी हुई। और उस योजना के तहत हम सबका, पूरी मनुष्य जाति का उद्धार हुआ। सबने पापों की क्षमा पाई और सबका मेल परमेश्वर से हो गया। हमारे प्रियो, हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो ये कभी प्रार्थना नहीं करते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हर कोई चाहता है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं। हमारे पास एक कॉल आया और उन्होंने अपना प्रार्थना निवेदन हमें बताया, तो हमने उन्हें कहा कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। तो उन्होंने कहा नहीं, परमेश्वर की नहीं बल्कि मेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हमारे प्रिय, हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि उनकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो, चाहे वो कैसी भी हो, है ना। परंतु हमें यह नहीं करना है। हमें अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने जरूर से रखना है, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के सामने जरूर से रखना है, परंतु फिर भी इस बात पे हम रहें कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी योजना, तेरी इच्छा जो मेरे लाभ की है, जो मेरे भले की है, वो मेरे जीवन में पूरी हो। क्योंकि परमेश्वर आपका भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, आपका भविष्य जानते हैं और आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। कई बार हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से गलत बातों को मांगते हैं, गलत चीजों को मांगते हैं, परंतु परमेश्वर उनके जीवनों में वो नहीं करते हैं, तो वो निराश हो जाते हैं, परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। इसलिए आप जब भी प्रार्थना करें, जिस भी योजना को आप परमेश्वर के सामने रखें, जिस भी बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें आप जरूर से कहें कि प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए बिल्कुल सही होगी। मानो आप एक लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लाइफ पार्टनर को मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे यही लाइफ पार्टनर चाहिए, परंतु आप जरूर से कहें प्रभु फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जो तूने मेरे लिए चुना है प्रभु, उसे मेरे जीवन में दे।
जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में सही जीवन साथी आपको देंगे, या फिर सही योजना को आपके जीवन में पूरा करेंगे, जो आपकी भले की होगी, जो आपके लाभ की होगी, और आपके भविष्य को परमेश्वर आशीषित करेंगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर किया कि उन्होंने परमेश्वर से कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, उसी प्रकार से हमें भी कहना है कि प्रभु, हर प्रार्थना में हम कहें, प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि तेरी इच्छा हमारे लिए भले की है, लाभ की है, हमारी हानि की नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे अब्बा आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि दिन भर में आपने सुरक्षित रखा पिता, और ये समय आपने दिया कि हम आपकी महिमा को करें खुदावन। आज की शाम के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु, जो हम सब आपके अनुग्रह से देख पाए पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु आज की शाम में प्रभु जी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपने परिवार के संग में, अपने परिवार के साथ एकांत में जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक जन के संग में आपकी उपस्थिति बनी रहे, वो महसूस करे, वो फील करे आपकी होली प्रेजेंस को। मेरे परमेश्वर आप इनके हृदयों में आइए प्रभु, हम इनवाइट करते हैं लॉर्ड आपको इनके जीवनों में पिता परमेश्वर, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु तेरा वचन कहता है कि प्रभु तेरा राज्य आए। हाँ प्रभु तेरा राज्य हम सबके जीवनों में आए, इस भाई इस बहन के जीवनों में आए। हालेलुया। ओ मेरे प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु, ब्लेस करें इनके जीवनों में आकर, इनके जीवनों को आप बदल दे मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि अपनी पवित्र आत्मा से प्रभु आप हम सबको भर दीजिए। होली स्पिरिट आज की शाम में आप हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें, हमें प्रार्थना में गाइड करें। हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक आलस उबासी को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं परमेश्वर प्रभु। जिन भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में प्रभु यीशु प्रार्थना में मन एकाग्र नहीं रहता प्रभु, उनके मनों को आप एकाग्र करें खुदा। आप उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दें प्रभु कि उनका मन डाइवर्ट ना होने पाए पिता, परंतु प्रभु एकाग्र मन से वो तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे लिपटे रहे, और प्रभु तेरी अद्भुत बातों को अपने जीवन में रिसीव कर सके। हालेलुया। हाँ मेरे पिता आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु जी इन भाई बहनों के लिए खुदावन। जब प्रभु आज की शाम में हमने आपके जीवित वचन को सुना प्रभु, धन्यवाद कि आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद करते आज के सुंदर वचन के लिए। ये वचन प्रभु इन भाई बहनों के जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे खुदावन। होने दे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार यीशु ने प्रभु परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ मेरे प्रभु आज की शाम में हम चाहते हैं प्रभु जी इन भाई बहनों के जीवनों में आपकी इच्छा को पिता परमेश्वर, कि आपकी इच्छा इन भाई बहनों के जीवन में पूरी हो, इनके परिवार के जीवन में पूरी हो, इनके बच्चों की लाइफ में पूरी हो। और प्रभु आपकी इच्छा क्योंकि हानि की नहीं परंतु लाभ की होती है। आप जो कल्पनाएं हमारे विषय में करते हैं परमेश्वर, आप उन्हें जानते हैं, वो हमारे लाभ की है। हाँ मेरे परमेश्वर वो इच्छा इनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। प्रभु कोई भी ऐसा कार्य ये भाई बहन न करने पाए प्रभु, जिस कामों के द्वारा, जिस अपनी इच्छा और अपनी सोच के द्वारा प्रभु ये परीक्षा में पड़े पिता। होने दे प्रभु ये कार्य इनके जीवन में ना हो परंतु तेरी इच्छा, जिस प्रकार यीशु ने प्रार्थना किया उसी प्रकार यीशु मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि इन भाई बहनों के जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर आज की शाम में ये जिस भी विषय को लेकर आज बैठे हैं परमेश्वर प्रभु जी, आप इनके जीवनों में उन प्रार्थना का उत्तर दें, आप उन समस्याओं का समाधान करें, आप उन संकटों को दूर करें, आप उन परेशानी और चिंताओं को दूर करें, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। हाँ मेरे परमेश्वर आप हमारे साथ में हैं। हर एक संकट, मुसीबत, विपत्ति, बीमारियों के समय प्रभु जी, प्रभु सब छोड़ सकते हैं परंतु आप कभी नहीं छोड़ते। आपका वचन कहते तेरी जन्म देने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, जब प्रभु इस समय इस परिस्थिति में प्रभु जब ये अकेले हैं प्रभु, इनके साथ देने वाला कोई नहीं, सहारा देने वाला कोई नहीं, चिंतित है, परेशान है, व्याकुल है पिता, इस समय पर
परमेश्वर आप इनके साथ में हैं, इस चिंता से, व्याकुलता से आप इन्हें बाहर निकाले खुदा, और इनके साथ में आप होइए, इनके मन में आपकी शांति आए प्रभु, और इनका विश्वास तुझ पर होने पाए खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु जो भाई बहन प्रभु जी अभी परीक्षाओं में हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जिनके लाइफ में बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं प्रभु, एक के बाद एक परीक्षाएं इनके जीवन में आ रही हैं, हम कहते प्रभु जी इन परीक्षाओं का सामना करने में आप इनकी सहायता करें, आप इन्हें गाइड करें कि किस प्रकार इन समस्याओं से बाहर निकलना है। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु कोई भी भाई बहन कोई भी ऐसा कार्य न करे प्रभु जिसके द्वारा ये आप परीक्षाओं में पड़े मेरे खुदा, आप इन्हें परीक्षाओं में पढ़ने से बचाएं परमेश्वर पिता। कोई भी अपने स्वभाव के कारण, अपने चाल चलन के कारण, अपने व्यवहार के कारण प्रभु ये किसी भी परीक्षा में ना पढ़ने पाए, परंतु आप इन्हें पवित्र चाल चलन दे खुदा, इनके चाल चलन प्रभु तेरे समान पवित्र होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भाई बहन प्रभु यीशु मसीह अपने किसी भी निवेदन के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए, जॉब के लिए, परिवार के लिए खुदा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, अपने सेटलमेंट के लिए प्रभु जी, और नाना प्रकार के निवेदन प्रभु इस समय प्रभु इन भाई बहनों के हैं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन पर आप अपनी दया की दृष्टि करें, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें। आपका वचन कहता है कि मेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते। हाँ प्रभु इस समय आप चुप ना रहिए, आप अपने निवेदन को प्रभु से कहते रहिए, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, आप इन्हें दूर करें। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। प्रभु जब ये भाई ये बहन पिता प्रार्थना कर रहे प्रभु होने दे उन प्रॉब्लम्स को, आप इनके जीवन से दूर करें खुदा। और प्रभु जो कुछ भी इन्होंने आज अपना निवेदन कमेंट्स के द्वारा दिया है यीशु मसीह एक एक को आप जानते, उनके जीवन में आप कार्य करें, उनके परिवारों में आप कार्य करें, और समस्या में प्रभु जो है पिता घिरे हुए प्रभु समस्या से आप बाहर निकालें, और खुदावन सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा इनके जीवनों में पूरी होने पाए। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो रात को सो नहीं पाते प्रभु जी, प्रभु आप उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे, उनकी चिंताओं को, उनकी समस्या को, उनकी व्याकुलता, बेचैनी को आप दूर करें, बुरे सपनों को दूर करें, नेगेटिव थॉट्स को दूर करें, और प्रभु वो निश्चिंत होकर सोने पाए परमेश्वर। छोटे बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग प्रभु रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद लेने पाए परमेश्वर। जो बीमार आज की शाम में है खुदावन, हॉस्पिटल्स में है खुदा, मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बीमार है पिता, जिस भी बीमारी से ग्रसित है ना प्रभु, जो भी बीमारी इनके शरीरों में आज पाई जाती है यीशु के नाम से हम हर प्रकार की बीमारी को आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से, इनके शरीर को छोड़कर हर प्रकार का दर्द इनके शरीर से चला जाए। मेरे प्रभु आप इन्हें छू लें, इसी समय आप इन्हें छू लीजिए और चंगा कीजिए प्रभु। हम कहते हो बीमारी तुम्हारा कोई भी अधिकार इनके शरीरों में नहीं है, निकल जाओ यीशु के नाम से। बच्चों को छोड़ के निकल जाओ यीशु के नाम से, नौजवानों को छोड़कर निकल जाओ यीशु के नाम से, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता आपने इन्हें छुआ और चंगा किया। यीशु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। जो कुछ भी आज हमने आपसे मांगा और आपसे निवेदन किया पिता, उसे आपने सुना है प्रभु, और उसका उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया है। अपने बेटे बेटियों के संग में आप होइए, उनके समीप आप रहिए प्रभु, और आपकी इच्छा उनके जीवनों में पूरी होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।